उस आदमी ने ट्रिगर दबाया और हर गोली बिल्कुल सटीक तरीके से कील पर जाकर लगी। आखिरी गोली ने कील को सीधे लकड़ी के तख्ते में ठोक दिया। फिर उसने पिस्तौल उठाई। गोली चलाने के बाद वह 2 बार टकराकर उछली और उसके कंधे के कवच से जा लगी। चुनौती और कठिन हो गई। इस बार उसके सिर पर रखे कप को निशाना बनाना था। याकोव ने ट्रिगर दबाया और पूरे एरिना में तालियां गूंज उठी। उसे एक शानदार ड्यूलिस्ट, द्वंद्व योद्धा का दर्जा मिल गया। अगले दिन रेफरी 2 रिवॉल्वर लाया। उसने सिर्फ एक में गोली भरी और दोनों बंदूकें जमीन पर रख दी। पहले चुनने का मौका उस रईस को मिला। उसने पहली बंदूक को छूकर दूसरी चुन ली। याकोव के पास पहली बंदूक उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। परंपरा के अनुसार दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा और साथ में ट्रिगर दबाया। लेकिन याकोव ने अपनी बंदूक नीचे कर दी और पहले रईस को गोली चलाने दी। गोली चलने के बाद उसने अपनी बंदूक उठाई, रईस के माथे पर टिकाई और ट्रिगर दबा दिया। मौत पक्की होने के बाद वह शांति और गरिमा के साथ वहां से चला गया। असल में याकोव एक गिरे हुए रईस परिवार का था। उसका काम दूसरे रईसों की ओर से ड्यूल लड़कर पैसे कमाना था। जल्द ही उसे एक नया काम मिला। इस बार मुकाबला एक गोदाम में होना था, जहां दोनों के बीच एक स्क्रीन लगी थी। वे सिर्फ अंदाज से गोली चला सकते थे। अचानक धूप पड़ी और याकोव की परछाई स्क्रीन पर दिख गई। सामने वाले ने उसी पर गोली चला दी, लेकिन याकोव पहले ही हट चुका था और उसने पलट कर गोली चलाई। वह फिर जीत गया। कुछ समय बाद पुलिस उसके घर पहुंची। उस पर दूसरे रईसों की हत्या का आरोप लगा और कुछ लोगों ने उसके असली रईस होने पर भी सवाल उठाए। खुद को साबित करने के लिए याकोव ने रिवॉल्वर निकाली। उसमें सिर्फ एक गोली भरी और एक रईस को रूसी रूलेट खेलने की चुनौती दी। दोनों बारी बारी से ट्रिगर दबाते रहे। 4 बार कुछ नहीं हुआ। जब अगली बार गोली चली और फिर भी किसी को चोट नहीं लगी तो रईस डर गया। उसने मान लिया कि वह अब याकोव की हैसियत पर सवाल नहीं उठाएगा। आखिर में याकोव ने एक आखिरी गोली जमीन में दागी और वहां से चला गया। रईस के मन में गहरा डर बैठ गया और बाकी लोग उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गए। और इस फिल्म का नाम है डी ड्यूलिस्ट।